कबीर सगुन को प्रत्यक्ष मानते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बचाए। गुरु सगुन है कि निर्गुण है? मूर्ति जो खाती नहीं, पीती नहीं, बोलती नहीं, चालती नहीं, प्रणाम आशीर्वाद नहीं देती, वो सगुन हो गई। और गुरु जो खाता पीता है, बोलता चालता है, उपदेश भी करता है, प्रणाम भी करता है, वो निर्गुण कैसे हो गया? सच्चा सगुन कौन है? जिसमें जानने का गुण हो, और हर मनुष्य में जानने का गुण, हर प्राणी में जानने का गुण है। तो कबीर साहब का सगुन परमात्मा यहाँ सामने बैठे हुए प्रत्यक्ष। इसके लिए साहब कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंदो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंस हंस पहचान, सुंदर रूप निहारो। अब निर्गुण की बात आती तब साहब क्या कहते हैं? तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। तेरा जो साहेब है, तेरा जो परमात्मा है, तुम्हारे शरीर के भीतर बैठा हुआ है, बाहर आंख खोलने की आवश्यकता क्या है? आंख बंद करो, तब भीतर परमात्मा बैठा है, उसका ज्ञान होगा। और पुराने जमाने में ये बात कही गई, लेकिन बातें भूल गई, लोग भटका दिए, सही बात नहीं बताते। ऋग्वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, गीता में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, महाभारत सीरियल चला था तो देखा होगा, विराट रूप परमात्मा। गीता से पहले ऋग्वेद में विराट पुरुष परमात्मा का वर्णन है, लेकिन वो कौन? समझने लायक है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, सब भूमि विस्तृतो विस्तात् अधितिष्ठत् दशांगुलम। ये ऋग्वेद का एक मंत्र है। वो जो पुरुष है, विराट पुरुष, उसके हजारों सिर है, सहस्र शीर्षा, हजारों, हजार कहने का अर्थ है असंख्य सिर है, असंख्य आंखें हैं, और असंख्य उसके हाथ पैर हैं। अब ऐसा कौन विराट पुरुष परमात्मा है जिसके असंख्य सिर हो, असंख्य हाथ पैर हो, असंख्य आंखें हो? ये समाज। कितने प्राणी दुनिया में? मनुष्य की संख्या दुनिया में 8.25 अरब या 8 अरब के आसपास है। आप इसी सुबह छपरा गांव में 8 अरब कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे, गिनती नहीं कर सकोगे। तो ये भी तो परमात्मा है। अब गिनती करो, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, आदमी, सब मिलाकर कितना होगा? असंख्य, गिनती से बाहर। ये सब सगुण परमात्मा है, और यही विराट, ये सब की सामूहिकता विराट पुरुष परमात्मा है। विराट पुरुष परमात्मा ऋषि कहते हैं, ये ऋग्वेद का कथन है। ऋषि कहते हैं वो विराट पुरुष परमात्मा के हजारों नहीं, असंख्य हाथ पैर सिर ग्रीवा आंख नाक कान आदि है। कौन? ये पूरा समाज, प्राणी मात्र की सामूहिकता। सब भूमि विस्तृतो विस्तात्, दुनिया में सब तरफ व्याप्त है। दुनिया में प्राणी कहाँ नहीं है? आदमी नहीं तो कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, जहां जाओ वहां मिल जाएंगे। सब तरफ से वो व्याप्त है, हर जगह प्राणी है, हर जगह प्राणी है, वो भी तो परमात्मा है। ये सगुण परमात्मा की बात है। लेकिन निर्गुण के लिए क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो सब तरफ से व्याप्त है, सब जगह है, लेकिन बैठा कहाँ है? अधितिष्ठत् दशांगुलम, सब तरफ व्याप्त होकर के 10 अंगुल ऊपर बैठा है। इसका मतलब क्या है? सब तरफ जो व्याप्त है, ये प्राणी मात्र। कबीर जेती आत्मा तेते शालिग्राम। साहब जितनी आत्माएं हैं, जितने मनुष्य हैं, प्राणी, कीड़े मकोड़े, साहब सब शालिग्राम भगवान के समान समझो सबको, और है वास्तविक। लेकिन बैठा कहाँ है? 10 अंगुल ऊपर। 10 अंगुल क्या है? नाभि आपकी है, 10 अंगुल नापो, हृदय में आएगा। बाहर ये सगुण परमात्मा सब जगह है, और निर्गुण नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय में बैठा हुआ है। असली परमात्मा समझना है तो अपनी दृष्टि खोलनी पड़ेगी। शास्त्रों में क्या लिखा है, हमारे दादा बाबा गुरु पीर महात्मा लोग क्या कहते हैं, सुनो सबकी बात।
पढ़ो शास्त्रों को, लेकिन आंख मूंद कर कभी किसी की बात मत मानो। विवेक की आंखें खोलो और समझो कि वास्तविक परमात्मा जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, कौन हो सकता है जिन्हें सेवा की आवश्यकता है? ये प्राणी, और प्राणियों के साथ बैर। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े भगत हैं, बड़े पुजारी हैं, बड़े धार्मिक हैं, मंदिर में जाएंगे, 2-2 घंटा पूजा करेंगे, 3-3 घंटा पूजा करेंगे, ये करेंगे, ऐसा लगता है इनसे बड़ा पुजारी, इनसे बड़ा भगत, इनसे बड़ा धर्मात्मा और कोई नहीं होगा। बड़े आंख से आंसू भी बहाएंगे भक्ति करते करते, पूजा करते करते, लगता है साक्षात परमात्मा का दर्शन हो रहा है, इतने बड़े भगत हैं। किंतु जब दुकान में जाएंगे तो मिलावटी सामान बेचेंगे, कालाबाजारी करेंगे, मुनाफाखोरी करेंगे। भगवान के बड़े भगत हैं, खूब भगवान को भोग लगाएंगे, और जब ऑफिस में जाएंगे तो बिना घूस के काम नहीं करेंगे। जो भगवान खाता नहीं है उस भगवान को खिलाने का नाटक किया जाता है, और जो भगवान खाते हैं प्रत्यक्ष उस भगवान की खुराक छीनी जाती है, उसके साथ बेईमानी बदमाशी किया जाता है। कबीर साहब ऐसी भक्ति की बात नहीं कहते। कबीर साहब हमारी दृष्टि, हमारी आंखों में उंगली डाल करके हमारी आंख खोलना चाहते हैं। समझो, विचारो, किसी ने कह दिया मत मान, मेरी बातों पर भी आप विचार करो, सही लगे मानना, न सही लगे छोड़ देना। कोई जरूरी नहीं है हम जो कह रहे हैं आप मान लो। जब तक आपका विवेक, आपका हृदय गवाही ना दे, गुरु की बात को भी आंख मूंद करके मत मानना। गुरु साक्षात गुरु कह रहे हैं, गुरु पर विश्वास रखो, लेकिन अंधविश्वास नहीं। गुरु की भक्ति करो किंतु अंधभक्ति नहीं। गुरु भी मनुष्य है, गुरु से भी भूल हो सकती है। विचार करो, गुरु की बात सही है तो इसमें विचार करने में अपराध क्या हो जाएगा? गुरु की बात पर विचार कर लेना गुरु का द्रोही बनना नहीं है। और जो सच्चे गुरु होते हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि मेरी बातों को आंख मूंद करके मानना। कहेंगे बेटा मैं ऐसा समझता हूं, ये मेरी राय है, ये मेरा विचार है, सुनो समझो देखो, सही लगे मान लेना, न सही लगे तो छोड़ देना। जब तक तुम्हारा विवेक, तुम्हारा कॉन्शस, तुम्हारा हृदय अलाउ ना करे तब तक आंख मूंद कर गुरु की बात को भी नहीं मानना है। मैं मूल बात पर आता हूं। और ये भी याद रखो, जो गुरु ये कहते हैं, चाहे वो साधु हो चाहे महात्मा हो, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो, जो ये कहते हैं गुरु की बात पर कभी विचार नहीं करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए, गुरु की बात को आंख मूंद करके मान लेना चाहिए, वो गुरु झूठे गुरु हैं। वो आपको केवल भटकाने वाला धर्म के नाम पर। पंडे हो, पुजारी हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, गुरु हो, पीर हो, साधु हो, महात्मा हो, सबको आदर दो, सबको आदर दो। किसी का अपमान तिरस्कार मत करो, लेकिन किसी की भी बात को आंख मूंद करके मत मानो। जो उचित लगे अपने लिए, दूसरों के लिए, जो हितकर है, कल्याणकारी है, उन्हीं बातों को मानना, बाकी सब कुछ छोड़ देना। अंधभक्ति, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा से काम नहीं बनने वाला है। बहुत भटक चुके हैं, बहुत भटक चुके हैं, और आज भी बड़े बड़े घाघ लोग बैठे हैं आपको भटकाने का काम कर रहे हैं। चूंकि आप भावुक हैं, आप चाहते हैं गुरु महाराज आशीर्वाद दे दे, हमारा काम बन जाएगा, एक लोटा पानी चढ़ा देंगे, बेटे की नौकरी लग जाएगी। कैसे लग जाएगा? अनेक लोग आते हैं गुरु के पास, महात्माओं के पास, अपनी बहू को लेकर, बेटे को लेकर, कहते हैं गुरु जी ये हमारे बेटे बहू हैं,
शादी हुए 7-8 साल हो गए, गुरुजी बच्चा नहीं हो रहा, गुरुजी आशीर्वाद दे दे बच्चा। गुरुजी के पास का जेब में कोई बच्चा रखा है क्या, निकाल कर दे देगा तुमको? झूठ, धोखा में मत पड़ो। गुरु का आशीर्वाद से तुम्हारी दुकान में मुनाफा नहीं होने वाला है। मेहनत करो, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करो, अच्छा सामान दो, सही सामान दो और मीठी बानी बोलो और फिर उचित दाम लो, तब व्यापार में मुनाफा होगा। थोड़ा धैर्य रखो, गुरु का आशीर्वाद से नहीं होगा। गुरु का आशीर्वाद से मुकदमा में जीतोगे नहीं, तो आशीर्वाद लेने के लिए गुरु के पास मत जाओ। गुरु के पास जाओ सही ज्ञान सीखने के लिए, जीवन को कैसे जीना है इसकी सीख लेने के लिए गुरु के पास जाओ। आशीर्वाद देने वाले गुरु केवल झूठे गुरु हैं। थोड़ी सी मेरी बात कड़वी हो लगेगी आपको, ये साधु करके ऐसी बात क्यों कह रहा है, लेकिन साधु के नाम पर बहुत भटकाव है, बहुत भटकाव है। इसलिए साधु भी पूजनीय है, पूजनीय तो हर व्यक्ति है। सबके लिए प्रेम, आदर, स्नेह, सम्मान का भाव रखो और किसी को तकलीफ मत दो, सेवा हो जाएगी। मैं कह रहा था, साहब कहते ना हरि भजस ना आदत छूटी। हरि का भजन क्या है? हरि भजन कहो, राम भजन कहो, खुदा भजन कहो, रहीम भजन कहो, अल्लाह गाड भजन कह लो, परमात्मा भजन कह लो, गुरु भजन कह लो, सबका अर्थ एक ही है। वो क्या है? गलत आदतों का त्याग। आदत हम बनाते हैं और हमारी आदतें हमको परेशान करती हैं। हमारी आदतें हमारे जीवन को बिगाड़ती है, स्वास्थ्य को बिगाड़ती, परिवार को बिगाड़ती है। आदत जिससे हमारा शरीर बिगड़े, परिवार बिगड़े, समाज बिगड़े, जीवन बिगड़े, उसी का नाम है आदत। ऐसे खान पान, ऐसे रहन सहन, जिसे शरीर, स्वास्थ्य, परिवार, जीवन सब बिगड़ता, उसी नाम तो आदत है। भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते करते, मंदिर में पूजा करते करते, हाथ जोड़ते जोड़ते 5, 10, 15, 20, 25 साल हो गए, तंबाकू लगाना भी छूटा नहीं है। कौन सी भक्ति कर रहे हो? राम की भक्ति कर रहे हो कि तंबाकू की भक्ति कर रहे हो? नाम भी जप रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं और मुख में गुटखा भी दबाए हुए हैं, मुख में तंबाकू भी दबाए हुए हैं। भक्ति के नाम पर ऐसी बेईमानी, भजन के नाम पर ऐसे धोखाधड़ी। दुर्भाग्य तो ये है, कितने ऐसे साधु महात्मा भी निकल गए हैं जो साधु भी हैं और बीच बीच में घंटा घंटा रगड़ कर तंबाकू भी फांकते रहेंगे, बीड़ी भी पीते रहेंगे समय समय पर, और फिर जब गांधा दम लगाते हैं ना, समाधि बहुत अच्छी लग जाती है। साधु है या साधु के नाम पर उपाधु है। एक गृहस्थ बिगड़ता है तो गृहस्थ अपना बिगड़ता, थोड़े लोगों को बिगाड़ता, क्योंकि गृहस्थ का संपर्क थोड़े लोगों से होता है। और साधु पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है। एक गंजेड़ी साधु जहां जहां जाएगा लोगों को गांजा पीना सिखा देगा, गृहस्थ इतना नहीं सिखा पाएगा। एक तंबाकू खाने वाला साधु जहां जहां जाएगा लोगों को तंबाकू खाना सिखा देगा। अब महा अपराध हो रहा है ये साधुता के नाम पर। जिसको समान गृहस्थों को भी नहीं खाना चाहिए, उसको साधु कहा है, उसको साधु पिए। तो साधु आदरणीय तो है, लेकिन कपड़ा नहीं, जीवन का आचरण, साधु का त्याग, साधु का वैराग, साधु की रहनी, ये पूजनीय है। कपड़ा पूजनीय नहीं, कपड़ा तो कोई भी पहन ले सकता है। तो भजन क्या है? बुरी आदतों का त्याग। बस एक काम, कोई भी गलत आदत जीवन में न लगाओ। भक्ति भी कर रहे हैं,
पूजा भी कर रहे हैं और बिना गाली दिए बात नहीं करेंगे। कौन सी भक्ति है भाई? बड़े भगत हैं भगवान के, गुरु के, मन में ईर्ष्या भरी है, घृणा भरी है, लोभ भरा हुआ है, बैर भरा हुआ है। कहां से भक्ति हो रही है? सब दिखावे की भक्ति। दिखावा में हम लोग भूल गए हैं। ये दिखावे की भक्ति काम नहीं आएगी। असली भक्ति जीवन की निर्मलता, मन की निर्मलता, वाणी की निर्मलता, कर्मों की निर्मलता। न पूरा निर्मल होता, जितना कर सकते उतना तो करें, कम से कम गलत अच्छी बातों ग्रहण नहीं कर सकते तो बुरी बातों का तो त्याग कर दो। भजन, कबीर साहब के हिसाब से भजन है जीवन का सुधार। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इतना सरल भजन है सबके लिए। भजन वह है जो सबके लिए लागू होता हो। जो सबके लिए लागू ना होता हो वो हमारा विश्वास है, कर्मकांड है, हमारी मान्यता है। कल मैंने कहा था हिंदू मंदिर में पूजा करेंगे, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, ईसाई गिरजा में प्रार्थना करेंगे, सिख गुरुद्वारा में अरदास करेंगे, कोई कुछ और करेंगे, लेकिन बुरी आदतों का त्याग किसके लिए चाहिए? वो तो सबके लिए चाहिए। कहा जाता है, महर्षि वेद व्यास से किसी ने पूछा कि मैं ईश्वर की पूजा करना चाहता हूं, ईश्वर की पूजा क्या है, कैसे करूं? तो सोच में पड़ गए, ऐसा क्या बताऊं जो सबके लिए आवश्यक होगा, सबके लिए। कोई कहता हूं राम राम कहो तो हिंदुओं में भी सब लोग कहाँ करेंगे? आर्य समाजी लोग तो राम राम नहीं कहते, आर्य समाजी लोग तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं कहते, वो तो ओम का जाप करते हैं। मुसलमान तो सब कहेंगे नहीं। अल्लाह अकबर कहना यदि ईश्वर की भक्ति है तो हिंदू नहीं कहेंगे, ईसाई भी नहीं कहेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि यदि भगवान की भक्ति है तो गैर बौद्ध तो ही कहेंगे नहीं। ओम नमो अरिहंतानम कहेंगे तो ये तो केवल जैन मानेंगे, बाकी लोग तो मानेंगे नहीं। तब क्या है फिर ईश्वर की पूजा? तब कहा जाता है, बहुत सोच विचार कर वेद व्यास ने कहा, रागाद देतम हृदयम वाग दुष्टा नृता देवी हिंसादि रहता कायश एतदीश्वर पूजनम। रागाद देतम हृदयम, राग द्वेष ईर्षा घृणा बैर बैमनस इनसे मन रहित हो। वाग दुष्टा नृतादि, गाली निंदा झूठ चुगली इनसे वाणी रहित हो। और हिंसादि रहता का, चोरी हिंसा व्यभिचार से शरीर रहित हो। एतद ईश्वर पूजनम, ये ईश्वर पूजा मतलब मन वाणी कर्मों की निर्मलता ईश्वर की पूजा है। दुनिया में कौन कहेगा नहीं जी, आदमी को चाहिए अपने मन वचन कर्म को गंदा रखना चाहिए, तब भगवान खुश होगा, तब खुदा खुश होगा। ऐसा कोई कहेगा क्या? ये मन वाणी कर्मों की निर्मलता, सुंदर चरित्र, कोमल व्यवहार, मीठी वाणी की आवश्यकता किसको नहीं है? कौन इसे नकारेगा? यही भजन है, यही भक्ति है। जीवन का सुधार भक्ति है, आत्मशोधन भक्ति है। भक्ति क्या है? आत्मशोधन। भजन क्या है? आत्मशोधन। जैसे एक अनगढ़ पत्थर होता है, पड़ा है कहीं पर, देखते हैं उसी पर कई बार रख करके पेशाब कर लेते हैं, थूक भी देते हैं उस पर, कोई कीमत नहीं होती हो उस अनगढ़ पत्थर की। लेकिन उसी अनगढ़ पत्थर को एक मूर्तिकार देखता है, कलाकार, मूर्ति बनाने वाला, उठाकर ले आता है दरवाजे पर और रोज
उसको गढ़ना, छिलना, संवारना, शोधना शुरू करता है। धीरे 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 करते 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 गढ़ते छिलते संवारते गए। एक दिन वह आता है, किसी पत्थर के भीतर से एक सुंदर मूर्ति प्रकट हो जाती है। मूर्ति बनाने वाला कलाकार उस पत्थर में मूर्ति को बाहर से लाकर बैठाता नहीं है, मूर्ति उस पत्थर के भीतर छिपी हुई थी। कलाकार ने क्या काम किया? पत्थर के जिन भागों ने, जिन अंशों ने उस मूर्ति को ढक रखा था, धीरे धीरे चीनी हथौड़ी से शोध शोध कर उन अंशों को दूर हटाने का काम किया। सारे अंश जब हट गए तब सुंदर मूर्ति प्रकट हो गई। फिर वो पत्थर पत्थर नहीं रह गया, वो पत्थर सुंदर मूर्ति बन गई। जिस पत्थर को 100-200 रुपया देकर भी आप खरीदना नहीं चाहते थे, अब उसी पत्थर को हजारों लाखों देकर खरीदते हो, क्योंकि अब पत्थर नहीं रह गया, मूर्ति हो गया। और मूर्ति नहीं हो रह गया, किसी मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा हुई, वो भगवान बन गया। पत्थर वही है। एक समय हम उसी पर पैर रख करके खड़े होते थे और आज उसके सामने हम सिर झुका रहे हैं। क्यों? उसको शोधा गया पत्थर। ऐसे ही अपने आप को शोधें। रोज सुबह बैठें उठ करके, बस 2-4 मिनट, चाहे स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ तो कोई हो, 2-4 मिनट सुबह बैठे, बस नींद खुले बीते बैठ जाओ और सोचो कि मेरे किस व्यवहार से, मेरे किस वाणी से, मेरे किस कर्म से, किस आचरण से, किस खान पान से मेरा जीवन बिगड़ रहा है और मेरे परिवार के लोगों को तकलीफ होती है। क्यों मैं दुखी हूं? विचारो और समझ में आ जाए तो अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने बात व्यवहार को छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। विचारो, इतने दिन हो गए भक्ति करते, इतने दिन हो गए पूजा करते, सत्संग करते, गंगा नहाते, तीर्थ यात्रा करते, माला जपते, नाम जपते, सब कुछ हो गया। मेरे क्रोध कितना घटा, मेरी ईर्षा कितनी घटी, लोभ कितना घटा, मोह कितना घटा, काम की जो लंपटता है वो कितनी घटी। सोचते जाओ और सोच करके धीरे धीरे से छोड़ने संकल्प करते जाओ, शोधते जाओ, शोधते जाओ। एक दिन भीतर का भगवान प्रकट हो जाएगा। और ये काम हम नहीं करते। भगवान को बाहर से पाना चाहते हैं। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो बाहर से मिलेगा आपको। हो मिलेगा भी तो छूट जाएगा, उधारी का भगवान काम नहीं आएगा। भीतर भगवान, हमारा अपना भगवान होना चाहिए।